हेलो दोस्तों, माई सेल्फ एलन। तो हमने वो चरक संहिता की एक सीरीज स्टार्ट की थी। तो उसमें हमने स्नेहन अध्याय स्टार्ट किया था। तो उसमें मैंने आपको चतुर्विध स्नेह के बारे में बताया था। बस वहाँ तक बता दिया था। मैंने उनके नाम ही बताए थे कि हमारे क्या क्या होते हैं चतुर्विध स्नेह: घृत, तेल, वसा और मज्जा। तो आज हम उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि उनको कब लेते हैं, क्या वो होता है। आगे बढ़ेंगे उससे। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल और देना चाहता हूँ। थोड़ा बेसिक है ये, तभी वो समझ में आएगा। जैसे आपने ऋतुओं को पढ़ी होंगी। 6 ऋतु होती हैं, कौन कौन सी? शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। तो आपने पढ़ा होगा कि जो शिशिर ऋतु होती है शिशिर, बसंत, वर्षा, शरद, हेमंत। तो जैसे बात का प्रकोप होता है, बात का प्रकोप तो वो मतलब नहीं, मतलब ज़्यादातर वो ये तो मतलब 6 ऋतु हो गई। जो जैसे मैंने बात का प्रकोप है, जैसे यहाँ पे लिखते हैं, इसको काटो यहाँ पे। जैसे बात का प्रकोप है, तो बात का प्रकोप कहाँ पे होता है? ग्रीष्म ऋतु में होता है। संचय, सॉरी, संचय कहाँ पे होता है? ग्रीष्म ऋतु होता है। और इसका प्रकोप कहाँ होगा? ग्रीष्म से आगे की ऋतु कौन सी है? ग्रीष्म, वर्षा, मतलब वर्षा ऋतु में इसका प्रकोप होगा, वर्षा में। ऐसे ही कफ है, संचय कब होता है? इसका संचय कब होता है? शिशिर ऋतु में होता है। और इसका प्रकोप कब होगा? इसका बसंत ऋतु में होगा। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम जैसे मतलब बमन कफ की चिकित्सा क्या होती है? बमन होती है। तो बमन हम ज़्यादातर बसंत ऋतु में ही कराते हैं। जो बमन कराते हैं वो बसंत ऋतु में कराते हैं, ठीक है। और बात की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? बस्ती है। बस्ती हम हमेशा वर्षा ऋतु में ही देते हैं, बस्ती। क्योंकि ये जो मतलब प्रकोप काल है ना, यही इनका शोधन काल भी होता है। अब जैसे क्या रह गया? पित्त रह गया। पित्त पित्त का संचय क्या होता है? वर्षा ऋतु में इसका संचय होता है, लेकिन इसका प्रकोप होता है शरद ऋतु में। इसका प्रकोप होता है शरद ऋतु में, शरद ऋतु में। तो कभी भी हम रक्त मोक्षण वगैरह, ये सब ब्रेचन वगैरह जो कराते हैं ना, वो हमेशा शरद ऋतु में कराते हैं। ये चीज़ समझ में आई? बस कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बात, पित्त और कफ, इनका जो शोधन काल होता है या फिर इनका जो प्रकोप काल होता है, बात का प्रकोप काल होगा वर्षा ऋतु, ग्रीष्म, वर्षा, हाँ। और पित्त का होगा, पित्त का जो प्रकोप काल होगा वो शरद ऋतु, और कफ का होगा बसंत ऋतु। इन ऋतु में इनका प्रकोप रहेगा। बस अभी ये समझो। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा बेसिक था। तो हमने पढ़ लिया था यहाँ तक कि जो चतुर्वेद स्नेह होता है, घृत, तेल, वसा एंड मज्जा, ये सब, इनके बारे में अब हम थोड़ा थोड़ा वो करेंगे। इसमें मैंने बताया था आपकी सर्वश्रेष्ठ जो स्नेह होता है वो घृत होता है। क्योंकि वो क्या होता है? वो संस्कारों से दूसरे गुणों, अब उसमें जो संस्कार करेंगे तो दूसरों गुणों को अनुवर्तन करता है। मतलब वो दूसरों के गुणों को भी ग्रहण कर लेगा, ठीक है। तो देखते हैं हम आगे। तो देखो, अब यहाँ पे चतुर्वेद स्नेह के पृथक पृथक गुण बताए गए हैं। मैंने कहा था ना कि जो हमने 4 स्नेह पढ़े हैं उनके अब अलग अलग गुण पढ़ेंगे। तो जैसे घृत है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे घृत। पढ़ा था घृत, तेल, वसा, मज्जा। तो पहले पढ़ेंगे हम घृत। घृत मतलब घी। जो घृत होता है ये वाला पित्त और वात जन्य विकारों को शांत करता है। ये अगर तुम जैसे कोई भी रोगी है, अगर उसमें वात और पित्त अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो तुम उसका घृत का घृतपान करा सकते हो। रस, शुक्र और ओज के लिए हितकारी होता है। रस और शुक्र ओज के लिए हितकारी होता है, क्योंकि इनके जो गुण होते हैं वो घृत के भी गुण होते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि दूध पीने से शुक्र की वृद्धि होती है, ऐसे ही घृत खाने से शुक्र की हितकारी होता है, ठीक है। और आगे ये दाह को शांत करता है। दाह को मतलब जो जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन, उसको मतलब शांत करता है, ठीक है। उसके आगे शरीर को कोमल करता है। जब स्नेहन कर रहा है तो वो मृदु तो करेगा ही, मतलब कोमल तो करेगा ही। स्वर और वर्ण को प्रसन्न करता है। जो हमारी आवाज़ है और उसका जो मतलब वर्ण है, मतलब कलर है, उसको प्रसन्न मतलब अच्छा करता है। अब ये तो हमने घृत के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं तेल के गुण। तेल के गुण, सामान्य रूप से तेल वात विकारों को शांत करता है। पित्त, जो हमारा घृत था, ये किसको करता है? ये मतलब वात और पित्त को
विकारों को शांत करता है, जबकि जो तेल होता है वो ओनली वात विकारों को शांत करता है, कफ को नहीं बढ़ाता। ये मतलब कफ को नहीं बढ़ाता, ये स्नेह तो है लेकिन ये कफ को नहीं बढ़ाएगा। बल को बढ़ाने वाला होता है, ये मतलब हमारे बल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ठीक है। और त्वचा त्वचा के लिए हितकारी होता है। ये वाले स्किन कहते हैं ना, जो मसाज करते हैं हम तेल से, इसलिए त्वचा के लिए हितकर होता है। उष्ण होता है, ये मतलब गर्म होता है, तेल जो होता है वो गर्म होता है। मांस को स्थिर करने वाला होता है, जो जो हमारी मतलब हमारे जो मसल्स हैं, हम अब जो ये हमारी मसल्स हैं उसको दृढ़ करता है, मतलब स्थिर मतलब कठोर बनाता है वाला होता है। योनि मार्ग को शोधन करने वाला होता है, जो वेजाइना है उसको मतलब उसका मतलब शोधन करता है, मतलब क्लीन करता है, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है, जो हम अभी जो ये मतलब तेल के गुण बता रहे हैं, ये एक चीज़ याद रखना कि जो क्या होता है, तेल होता है ना, मतलब सर्वश्रेष्ठ तेलों में क्या होता है कि जो तिल का तेल होता है, किसका, जो तिल तिल का तेल, ये मतलब सर्वश्रेष्ठ तेल है, सर्वश्रेष्ठ है ये, सर्वश्रेष्ठ तिल का तेल। जबकि जो एरंड तेल है ना, जो एरंड तेल है, ये ब्रेचन के लिए सर्वश्रेष्ठ है, जब ब्रेचन कर्म करवाएंगे उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे वही बताया कि जो यहाँ पे जो मतलब गुड़ गुड़ जो बताए गए हैं वो मतलब हमको सामान्य गुड़ बताए गए हैं, पर यहाँ पर गुड़ तिल के तेल का समझना चाहिए, मतलब जितने भी हमने जो गुड़ बताए हैं ज़्यादातर हमको तिल के तेल के लिए चाहिए, क्योंकि यही तेलों में सर्वश्रेष्ठ तेल होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने घृत कर लिया, तेल किया, बसा, बसा के गुण, बसा विद्ध होने पर कांड भंग या संधि भंग, मतलब हमारे जैसे में जॉइंट वॉइंट टूट जाते हैं उसके लिए ये मतलब बहुत अच्छा हुआ है। होने पर, चोट लगने पर, योनि भ्रष्ट होने पर, कड़सूल मतलब कान में दर्द होने पर, और सिर में वेदना होने पर, मतलब सिर में दर्द होने पर, बसा लाभ करती है, जो वो मतलब जिस बसा का स्नेह लाभ करता है। पुरुषार्थ की वृद्धि के लिए, शरीर को स्निग्ध करने के लिए, और जो लोग अधिक व्यायाम करते हैं उन लोगों के लिए बसा हितकारी होता है, जो अधिक मतलब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उसके लिए, उनके लिए हितकारी होता है, ठीक है। उसके बाद अगर अब लास्ट हमारा रह गया मज्जा, मज्जा के गुण। मज्जा का सेवन करने से शरीर में बल, वीर्य, रस, कफ, मेदा और मज्जा की वृद्धि होती है। मज्जा के गुण में इसमें क्या है, मज्जा का सेवन करने से शरीर में बल, शरीर में स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मज्जा किसके अंदर होता है, मज्जा हमारे इसके अंदर होता है, बोन्स के अंदर होता है। तो हम इसका सेवन कर रहे हैं तो इस पर क्या होता है, शरीर में बल। अच्छा, ये जहाँ पे मज्जा के जो गुण है, जैसे आपने कि जैसे कोई मतलब फल होता है उसके अंदर की ये मतलब मज्जा से, यहाँ पे बोन मेरो वाला मज्जा मतलब मांस में मिलते हो तो उसको देख सकते हैं, लेकिन ये फल के अंदर से निकलता है, वो है मज्जा का सेवन करने से शरीर में बल, वीर्य, रस, कफ, मेदा, मज्जा की वृद्धि होती है। विशेषकर मज्जा का प्रयोग अस्थियों को बल देने और शरीर का स्नेहन करने के लिए हितकर होता है, ठीक है। अब क्या है कि जो हम स्नेह जो पान करेंगे उसका काल क्या है, मतलब उसका समय क्या है, और उसके मतलब अनुपान क्या क्या, मतलब किसके साथ लेंगे, इसके लिए कालानुपान मतलब ये सब बताया गया है। तो घृत का सेवन शरद ऋतु में करना चाहिए। अब देखो, जो अभी मैंने बेसिक बताए थे, जैसे यहाँ पे घृत का सेवन शरद ऋतु में करना चाहिए। जो शरद ऋतु में किसका प्रकोप होता है, मैंने आपको बताया था शरद ऋतु में किसका प्रकोप होता है, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, पित्त का प्रकोप होता है शरद ऋतु में। तो जो घृत होता है वो मतलब पित्त को शांत करता है। हम अभी ऊपर ऊपर पढ़ के आए यहाँ पे, ये रहा, यहाँ पे पढ़ के आए हैं ये रहा कि बात जन्य को शांत करता है और पित्त, ये रहा। तो ये क्या है कि हम यहाँ पे हमने कहा कि घृत का सेवन शरद ऋतु में करना चाहिए, क्योंकि ये पित्त को शांत करता है इसलिए, और शरद ऋतु में पित्त बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद बसा और मज्जा का सेवन बैसाख में करना चाहिए। बसा और मज्जा का सेवन बैसाख में करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बैसाख कौन सा होता है, माघ फाल्गुन चैत बैसाख, समथिंग समथिंग क्या हो गया तुम्हारा, माघ फाल्गुन चैत बैसाख समथिंग तुम्हारा वो बसंत ऋतु के समथिंग आ गया। तो इसलिए बसंत ऋतु में किसका प्रकोप होता है, कफ का होता है। तो ये जो बसा और मज्जा होती है ये मतलब कफ के उसमें होती हैं, ठीक है। उसके बाद तेल का सेवन प्रावट ऋतु में करना चाहिए। प्रावट मतलब ये एक तरह से, ये मतलब सुश्रुत जी ने बताइए, प्रावट ऋतु वर्षा में, और वर्षा में वात का प्रकोप होता है, ठीक है। इसलिए हम तेल का, और तेल क्या करता है, वात का शमन कर देता है, ठीक है। बस इसलिए मैंने आपको वो बताए थे। उष्ण काल में सर्वथा स्नेह का सेवन नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अत्यंत शीत और अत्यंत उष्ण काल में सर्वथा
स्नेह का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब ज़्यादा ठंड पड़ रही हो और ज़्यादा ही मतलब गर्मी हो, जब हमें सर्वथा मतलब हमेशा स्नेह का सेवन नहीं करना चाहिए। ये चीज़ हमको याद रखनी है एक, ठीक है। उसके बाद देखो थोड़ी गलती हो जाए तो थोड़ा माफ़ कर देना, ऐसे कोई नहीं। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है घृत सेवन पित्त शामक होता है, तेल सेवन वात शामक होता है, मधु सेवन कफ शामक होता है। तो ये क्या है, ये मतलब शामक औषधि हैं। मतलब अगर कफ का अगर शमन करना है तो हमें मधु देना है। ये इस वाले टॉपिक से थोड़ा अलग है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक पास, ये अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ये तब का है, ठीक है। तो अब ये वीडियो अभी मैं आपको जैसे देख रहा हूँ, जैसे स्नेहपान काल मतलब कब हमको दिन और रात्रि के अनुसार स्नेह मतलब कब करना चाहिए, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो थैंक यू।